बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज बीपीएसएम। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बीपीएसएम में वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इम्पोर्टेंट ऑफ सीएसआर शुरू करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था सीएसआर के बारे में, सीएसआर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सीएसआर जो एक्ट है आपका 1 अप्रैल 2014 से इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसके अनुसार जो भी कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है या फिर एनुअल इनकम 1000 करोड़ रुपए की है या फिर आपका एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ का हो तो उनको सीएसआर पर एक्सपेंस करना ज़रूरी होता है। और ये जो एक्सपेंस होता है ये 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% होना चाहिए। अब सीएसआर के जो हम लॉ पढ़ते हैं कितना परसेंट होना चाहिए, ये केवल इंडियन कंपनी पर ही लागू नहीं होता बल्कि जो भारत के अंदर वो कंपनियां जो विदेश में रजिस्टर्ड हैं लेकिन भारत में काम कर रही हैं उन पर भी लागू होता है। सीएसआर की यदि हम बात करें तो सीएसआर क्यों ज़रूरी है, जैसा कि क्वेश्चन माइंड में आता है कि सीएसआर क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब कंपनियां कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करती हैं, पोल्यूशन को इंक्रीज़ करती हैं और कुल मिला के अपने जेब भरती हैं प्रॉफिट्स वगैरह अर्न करके। और लेकिन ये जो अपना पोल्यूशन हुआ है या फिर जो रिसोर्सेज हमने लिए हैं एनवायरनमेंट से, उससे जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे सपोज़ मान लीजिए कोई कंपनी ने प्रोडक्शन बनाया, उसके कारण आपका एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं सोसाइटी को क्या कुछ ना कुछ मुआवजा देना पड़ता है। वो जो लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में अब जो कंपनियां हैं, कंपनियों पर ये बाउंडेशन लगा दी है कि वो अपनी अर्निंग का कुछ भाग, जो पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी उसका, जैसे एवरेज प्रॉफिट का कितना परसेंट बताया था, बोलो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट का कितना, कम से कम 2%, वो किस पर खर्च करेंगी, बोलो सीएसआर पे खर्च करेंगी। अब ये किस किस पर खर्च कर सकती हैं वो सब चीज़ें हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका जो पुराना डेटा जो बता रहा है, जैसे 2015-16 की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ है वो किस पे हुआ है, आपका हेल्थ एंड मेडिकल पे लगभग 3117 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इसके अलावा एजुकेशन पे 3073 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, रूरल डेवलपमेंट पे 1051 करोड़ खर्च हुआ है और एनवायरनमेंट पर 923 करोड़ रुपए हुआ है। तो इस तरीके से जो कंपनी खर्च करने वाली है उसमें जो 10 टॉप कंपनी है उसमें विप्रो ने 132.7 करोड़ खर्च किए हैं, ऑयल इंडिया ने 133.3 खर्च किया है और जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने सबसे ज़्यादा 760.6 खर्च किया है। तो आप ये देखें कि ये जो कंपनीज हैं कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या कर रही हैं, कुछ खर्च कर रही हैं। तो इसका मतलब है सीएसआर की कुछ तो इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है उसको हम इन पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे हम इनोवेशंस देखेंगे, कॉस्ट सेविंग देखेंगे, ब्रांड डिफ्रेंशिएशंस देखेंगे, लॉन्ग टर्म थिंकिंग देखेंगे, कस्टमर एंगेजमेंट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है और आपका ये बेटर पब्लिक इमेज है, बेटर मोर मीडिया कवरेज है और ए पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। तो ये जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वन बाय वन हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने इतना डिस्कशन किया, हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी, उन समय हमने ये सीखा कि सीएसआर जो है, कि सीएसआर था क्या, सीएसआर का कंसेप्ट जो था उसके कोर एलिमेंट क्या थे। जैसे हमने पढ़ा था केयर फॉर स्टेक होल्डर, एथिकल फंक्शनिंग, है ना, रेस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट एंड वेलफेयर, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट, फिर आपका क्या था एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल ब्रॉड डेवलपमेंट। तो ये जो चीज़ें पढ़ी हमने, पुराने लेक्चर की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमें लगता है कि हाँ, कि सीएसआर इम्पोर्टेंट है, सीएसआर की इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनोवेशंस की। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सपोज़ मान लीजिए हम अमेज़न का एग्जांपल लें, तो अमेज़न क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर रहा है। अमेज़न का नाम आपने सुना होगा, अमेज़न, जैसे फ्लिपकार्ट है, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। ये चीज़ें, इनकी जो प्रोडक्ट रहते हैं सिमिलर रहते हैं, प्राइस भी सिमिलर रहते हैं और ये क्या करते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं। जो अमेज़न ने किया वही फ्लिपकार्ट करता है। ये लीडर है ऑनलाइन मार्केट के अंदर। आप देखें तो यहाँ पे एग्जांपल है कि जस्ट टाइपिंग द वर्ड इनटू अमेज़न विल ब्रिंग अप नियरली 1,50,000 आइटम। कि आप
इनोवेशंस की बात करें तो इतने सारे प्रोडक्ट रेंज हैं इनके पास, जो मार्केट में भी आप जाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा और आपको यहाँ घर बैठे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो इन्होंने प्रोडक्ट रेंज दिया है ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है कि घर बैठे उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल हो रहा है, आई रिसेंटली वॉच ए वीडियो ऑफ ए ब्रीफ टॉक बाय जेफो मैकडोनल्ड हु इज़ द Unilever Global VP for HR, Marketing, Communication, Sustainability. Using the lens of sustainability as a McDonald described it, Unilever was able to innovate new products such as hair conditioner that uses less water. तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। कॉस्ट सेविंग की यदि हम बात करें कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट भी कट हुई है, ठीक है ना। वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लेस फॉर ए कंपनी टू स्टार्ट एंगेजिंग इन ए सस्टेनेबिलिटी इज़ टू यूज़ इट एज ए वे टू कट कॉस्ट, वेदर इट इज़ यूजिंग लेस पैकेजिंग और लेस एनर्जी, दिस सेविंग एडेड अप क्विकली। यहाँ पे हम एग्जांपल भी देखें, सीएसआर के अंदर कॉस्ट जो कम हुई है, ब्रांड डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। ब्रांड डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखें बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर जो मोस्ट कॉम्पिटिटर हैं वो कौन सा है, कोको कोला और पेप्सी हैं। फॉर एग्जांपल द कोला वार्स इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग rivalry in the business. Coke and Pepsi are constantly looking up to grab much market share as they can from each other, yet they are both adopting similar although slightly different approaches for CSR. ये दोनों ये जो बेवरेज के एरिया में ये जो कंपनीज़ हैं ये इन्होंने काफ़ी एक्सपेंस किया है, इन्होंने नॉट ओनली अपने बिजनेस का डेवलपमेंट किया बल्कि CSR में भी इन्होंने काफ़ी खर्च किया है। फिर हम बात करेंगे इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कि CSR जब भी हम करते हैं तो CSR के पीछे हमारी थिंकिंग ये रहती है कि हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को क्या दें, बेनिफिट्स दें। तो वो लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट में हम देखें, द ओनली रीज़न वी आर डूइंग सस्टेनेबिलिटी इज़ टू ड्राइव द ग्रोथ ऑफ यूनिलीवर, कि हम जो भी सस्टेनेबिलिटी के बेस पर जो हम काम कर रहे हैं उसका पर्पस ही क्या है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, वर्क करें। CSR इज़ एन एफर्ट टू लुक एट द कंपनी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंश्योरिंग द कंपनी फ्यूचर इज़ द वेल सस्टेनेबल, कि कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता रहे। कस्टमर एंगेजमेंट की बात करें, what is the point of doing CSR is one known about it. For the past few years Walmart has established itself a leader on environmental effort. Yes, you read that correctly. Walmart is a leader in environmental. In 2008 Walmart ran a ad campaign designed to raise awareness about the environment and the product choose consumer could make, कि जो आपका 2008 में वॉलमार्ट ने एक ऐड किया था जिसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में लोगों को बताया था। तो कहीं ना कहीं देखें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए CSR के अंदर वो काफ़ी कस्टमर एंगेजमेंट रख रहे हैं कि कस्टमर को उन चीज़ों के बारे में अवेयर कराते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जैसे हम बात करते हैं कस्टमर की, ऐसे एम्प्लॉय की एंगेजमेंट भी सेम है, ऐसे हम अपने एम्प्लॉय के लिए भी कर सकते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट के। अलॉन्ग सिमिलर लाइन, इफ़ यू आर own employee do not know what is going on within your organization, you are missing an opportunity. Companies like Sara Lee created a cross-functional and globally sustainability working team to help create a strategy for sustainability, कि ये जो कंपनीज़ हैं ये अपने एम्प्लॉई के बेसिस पर भी इस तरीके के जो कैंपेन हैं वो एनवायरनमेंट अवेयरनेस के वो करते रहते हैं। ए बेटर पब्लिक इमेज, जो भी कंपनी आपको पता है सोसाइटी के लिए करेगी तो सोसाइटी को वो चीज़ नॉलेज में होगा ही, है ना। यदि आपने कुछ डोनेट किया सोसाइटी के लिए या आपकी चैरिटी के लिए या फिर आपके सपोज़ मान लीजिए कोई भी NGO वगैरह है उनके लिए आपने डोनेट किया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, आपकी इमेज को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी इमेज को कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आएगा बेटर ए मोर मीडिया कवरेज, कि यदि आप टाइम टू टाइम CSR पर खर्च करते रहते हो तो मीडिया कवरेज भी आपके साथ बना रहता है, वो आपके जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में अप्रेजल आपको मिलता रहता है। फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, की जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे हमें पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से लेनी चाहिए, और हमें कुछ लगता है कि हाँ भाई कि एनवायरनमेंट के लिए हमें कुछ करना है, हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें उठाना भी चाहिए। इन दिस सेक्शन इज़ ए शॉर्ट एंड सिंपल बिकॉज इट इज़ जस्ट कॉमन सेंस। एम्प्लॉय लाइक वर्किंग फॉर ए कंपनी दैट ए गुड public image and is constantly in the media for positive reason. A happy employee almost always be equal positive output, कि हमें क्या करना है
नॉट ओनली सोसाइटी के एनवायरनमेंट को हमें अच्छा करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को भी क्या करना है, अच्छा करना है। यदि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारे एम्प्लॉय भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क करेंगे और वो कहीं ना कहीं हमारे जो बिज़नेस के एनवायरनमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर जो वर्क करना चाहिए इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।